हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस लैब। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़ पिछले एक साल के जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। इस पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे पास 8 मैप हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 5 मैप, टोटल 5 मैप जो है वो इंटरनेशनल प्लेसेस के बारे में बात करेंगे और 3 मैप जो है हमारे वो नेशनल प्लेसेस के ऊपर रहेंगे। अब अगर हम इस एक साल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस रहती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखने जाएंगे तो 200 से ज़्यादा प्लेसेस हो जाती हैं। बट उनमें उन प्लेसेस में क्या होता है कि कुछ प्लेसेस हमारे स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेटेड रहती हैं, जैसे कि अगर किसी कंट्री की मैपिंग हो गई या फिर कोई रिवर्स होती हैं जो स्टैटिक पोर्शन का पार्ट रहती हैं, या फिर अगर हम नेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ की अगर हम बात करें, जैसे हो गए नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, जिन्हें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले हमारे इंडिया मैपिंग सीरीज़ में। तो वो भी साथ में ही रहती हैं इन पूरे प्लेसेस इन न्यूज़ में। बट हमने क्या कोशिश की है, जो नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस रहेंगी जो हम यूजुअली नहीं पढ़ते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन में, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और इसके साथ जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे टोटल 8 मैप्स हैं। और इस डॉक्यूमेंट को अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसे परचेज़ करना पड़ेगा और इसकी जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ की है। आपको ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा। और इसे डाउनलोड किस तरीके से करना है, पहले तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, ताकि आप एक बार एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ कि आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है। फिर अगर आपको लगता है कि रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप इसे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं। फिर एक पेमेंट पेज ओपन होगा। उस पेमेंट पेज पे आपको ये 25 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है ऑलमोस्ट 15 टू 20 सेकंड्स के लिए, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आपको कोई भी इंटरफेस जो खुला हुआ है उसको क्लोज़ नहीं करना है, ठीक है? उसको क्लोज़ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को ऑलमोस्ट आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो हम केवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मिस कर देंगे वो इसमें है, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग सारे मैप्स को देख लेते हैं और फिर उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी प्लेसेस, ठीक है? तो ये हमारा पहला मैप है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉपेन आइलैंड की। हॉपेन आइलैंड जो है, यहाँ पे एक केस हुआ है, फर्स्ट केस है जहाँ पे वॉलरस की डेथ हुई है बर्ड फ्लू की वजह से। और ये जो हॉपेन आइलैंड है, ये नॉर्वे का आइलैंड है और ये स्वालबर्ड आर्किपेलागो में आता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ लोकेशंस ऐसी रहेंगी जहाँ पे हम ये रीज़न जानेंगे कि वो न्यूज़ में क्यों है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के लिए हम लोग ये जानेंगे उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है? फिर ये तो बात होगी हॉपेन आइलैंड की, जो कि नॉर्वे का एक आइलैंड है। फिर अगर हम बात करें तो एक शेंगेन एरिया होता है। शेंगेन एरिया क्या है कि यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं, जिनको मिला करके ये शेंगेन एरिया बनता है। और जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 23 कंट्रीज़ जो हैं इस शेंगेन एरिया में। अब शेंगेन एरिया में क्या होता है कि ये लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया है। यहाँ पे जैसे अगर आपने एक बार वीज़ा ले लिया है, तो आपको केवल एक वीज़ा लेना है, उसके बाद आप इन 23 कंट्रीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? आपको हर इंडिविजुअल कंट्री के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये होता है शेंगेन एरिया, जो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें 23 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 27 ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है? अब अगर हम बात कर लें तो साउथ चाइना सी जो यहाँ पे है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे एक सेकंड थॉमस शोल है, जो कि एक कोरल रीफ है, ठीक है? और ये सबमर्ज्ड रीफ है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये फ़िलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में आता है, बट ये डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि चाइना इसे क्लेम करता है कि ये उसका आइलैंड है, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जो है यहाँ इंडोनेशिया में। और ये है एक माउंटेन जिसका नाम है माउंट रुआंग, RUANG। और ये इंडोनेशिया में है और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में है। फिर अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो यहाँ पे अंटार्कटिक में आपको माउंट एरेबस मिलेगा, जो कि रॉस आइलैंड में है। और ये क्यों अभी न्यूज़ में था? क्योंकि ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है? फिर अगर हम बात करें मर्क्यूरी आइलैंड की, तो ये नामीबिया में है। आप इसकी लोकेशन केवल याद रखेंगे कि ये नामीबिया में एक मर्क्यूरी आइलैंड है।
और इसी नाम से एक आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें तो सूडान में क्या है कि वायलेंस हिट ज़ोन है, और जो जगह है वो है दारफूर। तो दारफूर सूडान में जो है वो वायलेंस हिट है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है वॉर चल रही है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अटाकामा डेजर्ट जो है ये ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है, बट ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 13 फीट बिलो द डेजर्ट जो है वहाँ पे माइक्रोब्स डिस्कवर किए गए, इसलिए ये लोकेशन न्यूज़ में है। फिर अगर हम बात करें, एक वॉल्केनो है लाकम्बर वॉल्केनो, जो कि गैलापागोस आइलैंड्स का है, ग्रुप में है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है गैलापागोस के, जिसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है फर्नांडीना आइलैंड। इस फर्नांडीना आइलैंड पे ये लाकम्बर वॉल्केनो है, जो कि एक शील्ड वॉल्केनो है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट मैप की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए, इटली में एक एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी न्यूज़ में था, जिसका नाम है कैंपी फ्लेग्री। ठीक है, कैंपी फ्लेग्री जो है ये इटली का एक वॉल्केनो है जो कि अभी एक्टिव वॉल्केनो है। फिर अगर हम फिर से यहाँ पे बात करें ईस्ट चाइना सी में, तो ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड है जो कि है सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड जो है जापानीज़ कंट्रोल्ड है, और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड भी रहता है चाइना के वजह से। फिर अगर हम यहाँ बात करें तो ये फिलीपींस है। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंटेन कनलॉन। माउंटेन कनलॉन जो है ये निग्रोस आइलैंड पे है, और ये वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है कनलॉन, ये फिलीपींस में है। फिर सेंकाकू आइलैंड कहाँ पे है, ये ईस्ट चाइना सी में। अभी हमने कैंपी फ्लेग्री के बारे में बात की, जो कि एक वोल्केनो है, वो इटली में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काज़ा करके लोकेशन है जो ज़ाम्बिया में है, और इस काज़ा को फुल फॉर्म जो है वो है कवांगो ज़ाम्बेज़ी। और यहाँ पे एक और लोकेशन जिसका नाम आपको याद रखना है, जिससे रिलेटेड है, वो है ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, TFCA। काज़ा ये कहाँ पे है आपका, ज़ाम्बिया में। फिर यहाँ पे एक अफार ट्रायंगल करके एक जियोलॉजिकल लोकेशन अगर हम कहें तो ये है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें से 3 प्लेट यहाँ पे कंबाइन होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, जिनका नाम है न्यूबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, और ये जहाँ पे कन्वर्ज होती हैं ये 3, इसको कहा जाता है अफार ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे सेकंड मैप की। फिर अगर हम अपने थर्ड मैप की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से लिटिल प्रेस्पा लेक से, जो कि अल्बानिया ग्रीस बॉर्डर पे है। और यहाँ पे हाल ही में प्लांट्स और रीड्स जो हैं वो स्प्राउट किए हैं, मतलब उगे हैं वो। ठीक है, कहाँ पे, लिटिल प्रेस्पा लेक में। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, अल्बानिया ग्रीस बॉर्डर पे। लोकेशन पे आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। फिर एक ब्लू लाइन जो है वो न्यूज़ में थी। ये ब्लू लाइन क्या है कि ये 120 किलोमीटर की यूएन का डिमार्केशन है। ठीक है, ये डिमार्केशन बना किससे है, ये डिमार्केशन बना है ब्लू बैरल से, मतलब 120 किलोमीटर तक ऐसे बैरल रखे गए हैं, और ये ब्लू कलर के हैं, इसलिए ये एक, जब ये साथ में रखे रहते हैं तो एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ब्लू लाइन कहा जा रहा है। अब ये जो है ये यूएन का डिमार्केशन है, और इससे इस्टेब्लिश किया गया था ईयर 2000 में। अब ये सेपरेट किसे करता है, ये मार्क लोकेशन क्या है, ये लेबनान को इजराइल से और गोलन हाइट से अलग करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि ये ब्लू बैरल से बना हुआ है, मतलब सारे बैरल्स रखे हुए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ब्लू लाइन है। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज नहीं है एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिससे इसी के साथ ही एक और छोटा छोटा आइलैंड है जिसका नाम है चेरा द्वीप, जो है वो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल में, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, सेंट मार्टिन आइलैंड एंड चेरा द्वीप। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तंजानिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक नेट्रॉन, और ये जो है एक रीजन में है, जिस रीजन का नाम है आरुषा रीजन। ठीक है, आरुषा रीजन में है ये लेक, और ये एक रामसर साइट है। और ये जो है ये एक रिफ्ट में है, रिफ्ट वैली में है, जिसका नाम है ग्रेगरी रिफ्ट। ठीक है, ये पूरी हमारी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली रहती है यहाँ पे, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और ये जिस रिफ्ट में है, जिस पोर्शन में है, उसे कहा जाता है ग्रेगरी रिफ्ट। और ये सॉल्ट और एल्कलाइन लेक है, ये ध्यान रखेंगे आप, लेक नेट्रॉन। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आइलैंड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जो कि न्यूज़ में था, वो है अजोर्स आइलैंड, और ये पोर्चुगल का आइलैंड है। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक माउंट एडम्स है, और यहाँ पे हाल ही में साइस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है। ये एक वॉल्केनो था, बट ये डॉर्मेंट था काफ़ी
हज़ारों सालों से। बट यहाँ पे अभी साइस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है, ना कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब जब तक ये एग्ज़ाम आता है तो एक बार आप ध्यान रख लेंगे कि कोई एक्टिविटी हुई है कि नहीं, बट वो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक्स यहाँ डिटेक्ट किए गए हैं। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट मैप की हमारे बात करें तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जॉस्टेडल ग्लेशियर है जो कि नॉर्वे में है, और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है कॉन्टिनेंटल यूरोप का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जॉस्टेडल ग्लेशियर। और ये भी ध्यान रखेंगे कॉन्टिनेंटल यूरोप का। ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आइसलैंड भी है और ग्रीनलैंड भी है, तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। तो आप ध्यान रखें कॉन्टिनेंटल यूरोप का जॉस्टेडल जो ग्लेशियर है वो कॉन्टिनेंटल यूरोप का सबसे बड़ा है। फिर यहाँ पे फिडचेंको ग्लेशियर है जो कि तजिकिस्तान का है। ठीक है, फिर साउथ इनिलचेक ग्लेशियर है जो किर्गिस्तान का है। ये ध्यान रखेंगे लोकेशन। फिर अगर हम बात करें माउंट फूजी, हम सब जानते हैं ये जापानीज आइलैंड है, इसका एक और नाम है जिसका नाम है फूजी सन। ठीक है, और रिसेंटली जो है ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ये स्नो फ्री रहा है और ये हाईएस्ट माउंटेन है जापान में, और ये हाल फिलहाल में स्नो फ्री रहा है, हमेशा ये कवर्ड रहता है स्नो से। फिर साउथ चाइना सी, फिर हमारे पास है, अभी हमने पढ़ा सेकंड थॉमस शोल के बारे में, तो यहाँ पे एक और है जिसका नाम है स्कारबरो शोल, और ये साउथ चाइना सी में है, ये कोरल अटोल है। ठीक है, और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में है। तो स्कारबरो शोल कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी में है। सेकंड थॉमस शोल भी जो है हमने बात की थी पहले मैप में, वो कहाँ है, वो साउथ चाइना सी में। फिर यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स हैं जो कि न्यूज़ में थे, और यहाँ पे अभी हाल ही में लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी डिस्कवर की गई है जिसका नाम रखा गया है शोल्डर ब्लेड कोरल। ठीक है, और ये जो बने हुए हैं ये हैं मेड ऑफ पवोना क्लेवस। ठीक है, CLAVUS, ये पवोना क्लेवस से बने हुए हैं। लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी भी डिस्कवर की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है, शोल्डर ब्लेड कोरल। फिर अगर हम अंटार्कटिक की बात करें तो अंटार्कटिक में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, और ये लार्जेस्ट है ईस्ट अंटार्कटिक में। ये जो पोर्शन है यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लेशियर ये है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ठीक है, तो कहाँ पे है, अंटार्कटिक में। फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक रीजन है जिसका नाम है अल जवाफ रीजन, और यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बार यहाँ पे स्नोफॉल और रेनफॉल जो है पहली बार हिस्ट्री में रजिस्टर की गई है। अभी हमने बात की माउंट फूजी की जहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई पहली बार। ठीक है, तो ये अल जवाफ रीजन है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में एक ब्रगन ग्लेशियर करके है, और इसको एक और नाम है जिसका नाम है PO11 ग्लेशियर। ठीक है, PO या पायो 11 ग्लेशियर आप कह सकते हैं। इसका एक और नाम है ब्रगन ग्लेशियर जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। मैं यहाँ पे कंट्री भी मेंशन कर देता हूँ, ये चिली कंट्री में है। ठीक है, ये चिली में है, तो ये ध्यान रखेंगे ब्रगन ग्लेशियर। फिर अगर हम बात करें अलास्का की, तो अलास्का में एक हबर्ड ग्लेशियर है, और ये एक गैलोपिंग ग्लेशियर है, और इसके साथ एक और ख़ास बात है कि ये लार्जेस्ट टाइड वाटर ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, हबर्ड ग्लेशियर कहाँ पे है, वो है अलास्का में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो हमने इस मैप की भी ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस को कवर कर लिया है। फिर अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ मैप की, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नर्वा रिवर है, ये जो है ये एक बिटवीन क्या है, इस्टोनिया और रशिया के बीच में ये जो रिवर है ये उनका बाउंड्री फॉर्म करती है। एग्जैक्टली बाउंड्री नहीं फॉर्म करती है, बट ये इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक है, नर्वा रिवर आपको ध्यान रखना कहाँ, बिटवीन इस्टोनिया एंड रशिया। फिर अभी हाल फिलहाल में एक ये लोकेशन न्यूज़ में थी जिसका नाम है तोरखम बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर किसके बीच में, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर साउथ चाइना सी के बारे में फिर से हमें बात करनी है। एक हमने सेकंड थॉमस शोल की बात की, फिर हमने स्कारबरो शोल की बात की, अब हम बात कर रहे हैं स्प्रैटली आइलैंड। ये भी बहुत फेमस आइलैंड है जो कि न्यूज़ में रहता है और डिस्प्यूटेड है, कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। अब कंपाला एक लोकेशन है, और ये कहाँ पे है, ये युगांडा में है, और यहाँ पे क्या हुआ है, 19th नैम समिट हुआ है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट का 19th समिट यहाँ पे हुआ है, और ये कहाँ पे है, ये है युगांडा में। ठीक है, युगांडा की कैपिटल है ये कंपाला। फिर अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका में ये UPSC में क्वेश्चन भी आया था,
पेंटिनल वेटलैंड जो है ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड का, और ये इसका जो एक्सटेंशन है वो किन किन कंट्रीज़ में है, बोलीविया, ब्राज़ील और पैराग्वे। ये 3 कंट्रीज़ याद रखेंगे। पेंटिनल वेटलैंड जो कि साउथ अमेरिका में। फिर ब्राज़ील में एक लेक है जो कि न्यूज़ में थी, लेक कोआरी, ठीक है, COARI, ये भी लोकेशन याद रखेंगे आप। फिर अगर हम बात करें तो वेनेजुएला में एक हम्बोल्ट ग्लेशियर हुआ करता था, बट अब इसका साइज़ इतना छोटा हो गया कि इसे ग्लेशियर क्लासिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक और नाम था ला कोरोना। कहाँ पे है, वेनेजुएला में। ये लास्ट ग्लेशियर था और ये श्रंक हो गया है, अब छोटा हो गया, जिसकी वजह से अब इसे कंसीडर भी नहीं किया जा रहा है कि ये ग्लेशियर है, ठीक है, हम्बोल्ट नाम है इसका। फिर एक बैड वाटर बेसिन है जो कि यूएसए में है, और ये कहाँ पे है, ये यूएसए की जो डेथ वैली है वहाँ पे है बैड वाटर बेसिन। फिर अगर हम बात करें तो सोडा लेक है। सोडा लेक क्या है, ये कनाडा में है और इसका जो पीएच है वो 9 to 11 है, और ये एक एल्कलाइन लेक है। सोडा लेक कहाँ पे है, कनाडा में, ये ध्यान रखेंगे आप। और फिर हम बात करें तो यहाँ एक रिवर है, सिएन रिवर जो है ये फ्रांस में है, और फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लॉयर रिवर। लॉयर जो है फ्रांस की सबसे बड़ी रिवर है, और ये अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती कहाँ, इंग्लिश चैनल में, ठीक है। इसका माउथ जो है वो इंग्लिश चैनल में है। तो यहाँ की भी हमने लोकेशन सारी कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेशनल मैपिंग की तरफ। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चुसुल मोल्दो बॉर्डर, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में अलोंग LAC, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पद्मोजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ है, ये दार्जिलिंग में है, और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है रेड पांडा प्रोग्राम, ये ध्यान रखेंगे आप। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे, दार्जिलिंग में। फिर एक टैली वैली है, टैली वैली सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे एक न्यू फ्रॉग की स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है, जेनोफ्रिस एपैटनी, ठीक है, जेनोफायरस एपैटनी। ये एक न्यू फ्रॉग है जिसको डिस्कवर किया गया है टैली वैली सेंचुरी से, अरुणाचल प्रदेश की। और फिर अगर हम बात करें तो एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है बोरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, जो कि असम में है। और ये यहाँ की जो एवियन बायोडाइवर्सिटी, ये किस लिए न्यूज़ में था, वो 70% डिक्रीज कर गई है, ठीक है। एवियन बायोडाइवर्सिटी मतलब बर्ड से रिलेटेड। तो ये जो सेंचुरी है ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, वो असम में है। फिर जीलत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मणिपुर में है, और यहाँ पे रोंगमेई नागा काउंसिल जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर होलंग पार गिबन सेंचुरी, यहाँ पे एक कैनोपी बनाई जा रही है हुलॉक गिबन के लिए, ताकि जैसे ट्री की कैनोपीज रहती हैं इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ से हुलॉक गिबन जो है एक एप होते हैं, स्पीशीज़ है मंकी की, जो कि यहाँ से क्रॉस कर सकें वो, ठीक है। फिर उड़ीसा में एक गोपालपुर पोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये न्यूज़ में था गोपालपुर पोर्ट। फिर मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे एक रेयर 4 हॉर्न एंटीलोप स्पॉट किया गया है। फिर यहीं मध्य प्रदेश में एक रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 8th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का होने वाला है, और एक माधव नेशनल पार्क है जो कि 9th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों लोकेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर अगर हम बात करें तो एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना की जो है, यहाँ पे 50,000 ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन की वजह से, यहाँ पे 2 साइक्लोन जो है वो कंबाइन कर गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए, जो जिस वजह से ये न्यूज़ में था। कहाँ पे, एतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना। फिर गोवा में एक मॉक्सी विलेज करके है, इसका नाम मोहस भी है, और यहाँ पे बहुत सारी न्यूलिथिक डिस्कवरीज हुई हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। और फिर अगर हम बात करें तो कोयना जो है, कोयना डैम भी आप जानते हैं, तो कोयना लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे जो है साइट फॉर डीप ड्रिलिंग मिशन टू स्टडी अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था क्योंकि डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक था, हम जानते हैं कोयना डैम की वजह से आया था, और यहाँ पे इसको साइट बनाया गया है डीप ड्रिलिंग मिशन के लिए, अर्थक्वेक की स्टडी के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे एक दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है जो कि इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली जू होगा, ठीक है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा
वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड होगा, जो कि फर्स्ट इको फ्रेंडली जू होने वाला है इंडिया का, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। फिर एक शिंकुला टनल है हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाने के लिए, ये न्यूज़ में थी। फिर झेलम रिवर पे एक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है उरी वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे फर्स्ट नेशनल मैप के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की। तो एक T50 टनल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये न्यूज़ में थी। फिर बनारस में एक स्वर्णवेद महामंदिर है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें इसकी ऑलमोस्ट कैपेसिटी अराउंड शायद 25,000 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर एक सेला टनल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। फिर सिरपुर लेक है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था। फिर मोरोधारो ये गुजरात में है जो कि यहाँ पे हड़प्पन पॉटरी की एविडेंसेस हमको अच्छे खासे मिले हैं काफ़ी नंबर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे मोरोधारो कहाँ पे है। T50 टनल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। फिर अब हम यहाँ पे हमारे फाइनल मैप पे हैं, इसमें कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक रिवर याद रखनी है, सुबानसिरी रिवर। और सुबानसिरी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है आपको ध्यान रखना है, ये कंगी ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट करती है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी कुछ हैं जिस जो हैं लारो, नाई, यूमे, सारी और कमला। ठीक है, ये 4-5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये खुद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। फिर सियांग रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, इसे अरुणाचल में सियांग कहा जाता है और इसका जो ओरिजिन है वो अंगसी ग्लेशियर है। ठीक है, और ये नियर मानसरोवर लेक से ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, फिर एक असम में रिवर है जिसका नाम है जियाधल रिवर और ये नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और इसका जो ओरिजिन है वो अरुणाचल प्रदेश से होता है, जो वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है और ये असम से होते हुए फ्लो करती है। ठीक है, फिर ये ब्रह्मपुत्रा में क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी है तो इसमें इसको ज्वाइन कर लेती है। फिर अगर हम बात करें तो नागालैंड में एक रिवर है जिसका नाम है तीजू रिवर और ये ट्रिब्यूटरी है चिनविन रिवर की। चिनविन रिवर जो है वो खुद एक ट्रिब्यूटरी है इरावडी रिवर की। ठीक है, तो इरावडी रिवर की ट्रिब्यूटरी है चिनविन रिवर और तीजू रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब इस तीजू रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक है जंग की या जुंग की आप कह सकते हैं, जो कि बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है इस तीजू रिवर की। फिर एक लाने और लिकिमरो, ठीक है, ये एक दूसरी रिवर है। ठीक है, ये तीनों जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर नोएल रिवर है जिसका ओरिजिन होता है वेलियांगिरी हिल्स में और ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है नोएल रिवर। और ये तमिलनाडु में आप लोकेशन देखेंगे। फिर शारावती रिवर जो है इस पे जॉग फॉल्स है और इसका जो ओरिजिन है वो अम्बू तीर्था है और ये कर्नाटका में है, शारावती रिवर। तो ये हमारा फाइनल मैप था जिसे हमने ऑल कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और इस पूरे डॉक्यूमेंट को या मैपिंग को आप खुद भी बना सकते हैं और साथ में आप ज़रूर से करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, उन्हें आप रिवाइज़ करते रहिए, उन पे आप एक थोड़ा-सा टैब रखिए। आपको और कोई लोकेशन मिलती है और आप चाहें तो उसे शेयर भी कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। ठीक है, और जो इसके बाद की लोकेशंस रहेंगी वो हम लोग एक बार फिर से कवर कर लेंगे एक दूसरे वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।